नमस्कार, आपके साथ मैं हूं जोहम रबा और आप देख रहे हैं यूपी की बात। देश की राजधानी दिल्ली और उससे सटे एनसीआर क्षेत्र की आबो हवा इन दिनों गंभीर रूप से दूषित होती जा रही है। इस बढ़ते प्रदूषण में दिल्ली एनसीआर का दर्जा प्राप्त पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जिला मुजफ्फरनगर भी अहम भूमिका निभाता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि कागजों में मुजफ्फरनगर को एनसीआर का दर्जा मिला हुआ है, लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि यहाँ एनसीआर जैसी सुविधाएं और व्यवस्थाएं पूरी तरह से नदारद हैं। मुजफ्फरनगर में बढ़ता वायु प्रदूषण न सिर्फ आम जनमानस बल्कि पेड़ पौधों के लिए भी खतरा बनता जा रहा है। लोगों को साफ हवा में सांस लेना मुश्किल हो रहा है। तो वहीं आपको बता दें कि पन्नी, कचरा और अन्य जहरीले जो चीजें हैं उनसे हरियाली भी प्रभावित हो रही है। पेड़ उद्योगों और साथ ही चीनी उद्योगों के लिए देश विदेश में पहचान रखने वाला ये जिला बीते कुछ वर्षों से गंभीर प्रदूषण की चपेट में है। कोयले पर रोक के बाद में अब यहाँ पन्नी, प्लास्टिक, रबड़, पुराने जूते चप्पल और फटे कपड़े, साथ ही आरडीएफ जैसे हानिकारक कचरे को ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। आरोप यह है कि दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर से कचरा ट्रकों में भरकर मुजफ्फरनगर लाया जा रहा है और रात के अंधेरे में पेपर मिलों और अन्य इकाइयों में धड़ल्ले से इसको जलाया भी जा रहा है। स्थिति ये हो गई है कि जैसे ही रात होती है कूड़ा जलाने का सिलसिला शुरू हो जाता है। सुबह तक ये सिलसिला यूं ही चलता रहता है। सुबह लोगों के घरों, दुकानों, वाहनों की छतों पर काली राख और धूल की मोटी परत देखी जाती है। तो वहीं यहाँ पर समाज सेवी हैं, उनका क्या कुछ कहना है एक्सआरडीएफ सुनाते हैं। मुजफ्फरनगर में जो आरडीएफ जल रहा है, पन्नी कचरा खुलेआम पेपर मिलों में जल रहा है, टायर जलाने वाली फैक्ट्री चल रही है, एक क्यूआई 400 तक पहुंच गया। आखिर मुजफ्फरनगर का प्रदूषण कब समाप्त होगा? जनपद के बहुत सारे नेतागण मुजफ्फरनगर में तमाम अधिकारी हैं, आखिर इन पर लगाम कब लगेगी? जिस आरडीएफ की मैं बात कर रहा हूँ वो आरडीएफ दिल्ली में नहीं चल सकता, तो मुजफ्फरनगर में क्यों चल रहा है? गाजियाबाद, अमृतसर, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, डेराबस्सी, तमाम अलग अलग राज्यों से मुजफ्फरनगर में ही हॉट स्पॉट आखिर प्रदूषण का क्यों है? हमारे एक जिम्मेदार जनपद के माननीय मंत्री जी का एक अभी स्टेटमेंट आया, वो मैं कल उनका बयान सुन रहा था। उन्होंने कहा कि जिन पेपर मिलों को आरडीएफ जलाने की परमिशन है वे तो जलाएगी। आखिर इस तरह का बयान एक जिम्मेदार मंत्री के मुख से अच्छा नहीं लगा, क्योंकि आज जनता का जीवन ज़्यादा जरूरी है क्या उन लोगों की आरडीएफ जलाना ज़्यादा जरूरी है? जहां एक तरफ जनता 400 एक्वाई के वायु प्रदूषण जो फैल रहा है उससे सांस लेने से भी दुर्बल हो रही है, और कैंसर जैसी घातक बीमारी मुजफ्फरनगर इंडस्ट्री एरिया के 15 किलोमीटर के दायरे में सभी गाँवों के आम आदमी, बच्चे, महिला, पुरुष बीमार हैं। लेकिन माननीय मंत्री जी उद्योग इकाइयों का पक्षपात क्यों ले रहे हैं? बड़ा दुख हुआ उनके भाषण सुनकर। माननीय मंत्री जी, आप गंभीरता से इस पर विचार करें, क्योंकि जब दिल्ली में आरडीएफ नहीं चल सकता तो मुजफ्फरनगर में क्यों चल रहा है? इस तरह के बयान आपको शोभा नहीं देते, क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी के उद्योग इकाई के जो जिम्मेदार मालिक हैं जो आरडीएफ जला रहे हैं वे कहीं ना कहीं सत्ता के नज़दीकी हैं, जिस वजह से उन पर कार्रवाई नहीं होती। आज जब टीमें आ रही हैं, कार्रवाई की बात कर रहे हैं, तो छोटे छोटे उद्योगों पर मात्र कार्रवाई होगी, लेकिन बड़े पैनल में काम कर रहे हैं उनके पास कोई भी उद्योग को कार्रवाई के लिए कोई टीम नहीं जाएगी। क्योंकि पिछले कुछ समय पहले मेरे द्वारा बॉलर पर कैमरे लगवाने की बात प्रशासन से कही गई थी। सबने अपने बॉलर से कैमरे की दिशा घुमा दी गई थी। कहीं ना कहीं दाल में काला है। और मेरा अनुरोध है माननीय मंत्री जी से, कृपया करके जिन्हें आरडीएफ जलाने की परमिशन दे रखी है उनके बॉलर की सबकी मानक की जाँच हो, सच्चाई का खुलासा हो जाएगा। इस प्रदूषण का सबसे ज्यादा असर बुजुर्गों और बच्चों पर पड़ रहा है। सांस लेने में दिक्कत होना, दमा, गले में बीमारियां और यहां तक कि कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का खतरा भी लगातार बढ़ता जा रहा है। एनजीटी के सख्त निर्देशों के बावजूद भी खुलेआम नियमों की अनदेखी की जा रही है। सवाल आखिर ये है कि कब तक मुजफ्फरनगर की आबो हवा यूं ही जहरीली बनी रहेगी और जिम्मेदार अधिकारी इस ओर कब रुख करेंगे और कब जागेंगे। फिलहाल के लिए इस खबर में सिर्फ इतना ही। बाकी तमाम उत्तर प्रदेश से जुड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए यूपी की बात।